नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अभी इस वक्त अगर हम बात करें, झारखंड में कई मुद्दे अभी भी चल रहे हैं और सबसे प्रमुख मुद्दा अगर है तो नियोजन नीति है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार युवा आवाज़ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो युवा कहेगी वो ये सरकार करेगी, तो इसको लेकर के क्या कुछ पहल चल रही है नियोजन नीति को लेकर? देखिए, हम कंसर्न है इस मामले को लेकर, और जब विधानसभा चल रहा था उस वक्त भी आप देखे होंगे कि जो नौजवानों का हाई कोर्ट के आदेश के बाद में जो एक आक्रोश था, उसका एक जुटान भी हुआ था। वहाँ पर सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल को भी भेजने का काम किया। उसमें मंत्री भी थे, वरिष्ठ विधायक लोग भी थे, और हम लोगों ने इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा माना है। जो संवैधानिक कवच इस नियोजन नीति को चाहिए, उस पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और हम लोगों ने सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि मैं चिंतित हूँ, क्योंकि हम यदि कुछ भी नीति इस बार लाए थे तो उस पर जिस प्रकार से घेरने का काम हुआ, वो हमारे राज्य का तो केवल एक मोहरा बनाया गया, लेकिन बिहार यूपी के लोग इससे ज़्यादा आहत हुए और उन्हीं के द्वारा इसको चुनौती दी गई। ठीक है, ये परिस्थिति भी हम लोगों ने फेस किया है, और अब हम हर तरह से कानूनी पहलुओं को विचार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब विधानसभा का जो अब बजट सत्र आएगा, जो जनवरी फरवरी माह में होगा, तो उसमें पूरी तरह से सुरक्षित, कानूनन सुरक्षित, संवैधानिक सुरक्षित और यहाँ के आकांक्षा अनुरूप हम नियोजन नीति को लेकर आएंगे। सरयू राय ने कहा है कि जो झारखंड अलग हुआ 2000 से पहले से भी कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे बिहार से, तो उस समय के हिसाब से लोग यहाँ पे सेटल कर गए। लेकिन उनका कहना है कि 2000 के बाद भी जो राज्य अलग हुआ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को विदेशी नहीं घोषित करना चाहिए। उन लोगों को लेकर के भी नियोजन नीति जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोगों ने भी इस बात को कहा है कि 2000 के पहले भी जो बिहार के साथ हम थे, और जब बिहार से हम अलग हुए, तो लोग यहाँ के किराएदार हैं, जमींदार नहीं। जो रैयत है वो जमींदार है, और जो रैयती नहीं है, जिनका खतियान नहीं है, वो किराएदार है, भले उन्होंने मकान बना लिया हो। तो मकान बनाना आपका खतियान नहीं होता, उस पर आपका म्यूटेशन हो सकता है, खतियान नहीं हो सकता। इसलिए किराएदार किराएदार के तौर पर रहे, जमींदार जमींदार के तौर पर रहे। नौकरी किस तरीके से देंगे? चूंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं कब तक होंगी, क्योंकि उसकी इंतज़ार जो है वो काफ़ी समय से कर रहे थे। रिजल्ट्स जो है वो अब पेंडिंग हो गए, तो इन सब को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने तो पहले भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहा है कि जो रोजगार के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकले थे, जिनको अभी स्थगित किया गया, तो उसके लिए कोई अलग से फीस भी नहीं ली जाएगी, वही आहर्ता रहेगा। और उसका जो टाइम फ्रेम होगा, वो टाइम फ्रेम भी बहुत जल्दी हम लोग घोषणा कर देंगे। क्या इस बार सरकार के जो 3 साल पूरे और इसमें अभ्यर्थियों को कुछ एक बड़ी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी? देखिए, 3 साल पूरा होगा, लोगों के कई आकांक्षाओं को हम लोगों ने पूरी की है, कई आकांक्षाएं शेष रह गई हैं, उनको भी पूरी करेंगे। ये हम लोगों के लिए कमिटमेंट भी है, और इसके प्रति हम लोग सचेत भी हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नियोजन नीति को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द रुकेंगे, और जितने भी लोग अभी यहाँ पर बाहर ही रह रहे थे उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात है। सर, एक आखिरी सवाल है कि उन्होंने कहा है कि पिछली नियोजन नीति जो बनी थी और जो इस सरकार ने नियोजन नीति बनाई है, दोनों में ये पता किया जाए कि आखिर कितने लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाए, ये सरयू राय ने कहा है। उसी का हम लोग विचार रहे हैं कि पिछले बार जो 85 का कट ऑफ डेट था, उसमें आप देखे होंगे कि कुछ टीचर्स की नियुक्ति हुई थी, जिसमें 87% लोग बिहार और यूपी के थे, मात्र 13% हम लोगों के लोग थे।
तो ये तो सामने आ ही जाना चाहिए। और उन्होंने तो नियुक्ति नियमावली के तहत तो अनुबंध जावा किया था और सारा अनुबंध 5 साल का था और उसका ठिकरा हम पे आ गया। चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सहिया हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, चाहे पारा टीचर्स हो। और अब हम धीरे धीरे सबको एड्रेस कर रहे हैं और सबको समायोजित करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाएंगे कि आखिर कितने लोग बाहरी थे और कितने लोग झारखंडी? एकदम निश्चित तौर पे लाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जब जेएसएससी से जब पे लिस्टिंग मांगी जाएगी कि आखिर पिछले नियोजन नीति में और इस नियोजन नीति में कितने लोग बाहरी लोगों को नियुक्तियां मिली थी, तो पता चलेगा आखिर कितने लोग बिहारी थे या फिर बाहरी थे और झारखंडी कितने थे जिन्हें यहाँ पर नियुक्ति मिली है। दोनों ही नियमावली को लेकर के नियोजन नीति जो बनी थी उनसे क्या कुछ फायदा बाहरियों को हुआ था और कितना फायदा झारखंडियों को हुआ था। तो अब देखना यह है कि अगली जो नियोजन नीति आएगी उससे कितने ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा मिलता है और ख़ासकर झारखंडी युवाओं को फ़ायदा मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।